नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पे। एक डिसीजन मैंने लिया है जो शायद आपको लगे कि किसी बैकडेटेड की बात है, लेकिन विश्वास करिए दोस्तों, ये काफ़ी स्मार्ट मूव हो सकता है आप लोगों के लिए भी। मैंने तो लिया ही है, आप लोगों के लिए भी काफ़ी स्मार्ट मूव हो सकता है। मैंने हाल ही में डिसाइड किया है कि अब से मैं ऑनलाइन पेमेंट का गेटवे जो होता है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से मैं और पेमेंट नहीं करूँगा। अब जो भी करूँगा, एटीएम से कैश उठाऊँगा, कैश उठाकर उसे इस्तेमाल करूँगा। मतलब ऑनलाइन में कोई पेमेंट नहीं करूँगा। इसके पीछे बहुत सारे वजह हैं। कुल वजह जो है इसके पीछे पैसे बचाने के लिए। मतलब इससे अगर ऑनलाइन पेमेंट ना करके अगर ऑफलाइन पेमेंट करते हैं, कैश से करते हैं, तो इससे बहुत सारे पैसे बच जाने के चांसेस है। बच जाएंगे, चांसेस नहीं, बच जाएंगे। जो मैं 1 महीने से कर रहा हूँ, ट्राई भी कर चुका हूँ और बच भी रहे हैं मेरे। तो मैं आज वही चीज़ आपके सामने डिस्कस करने के लिए आया हूँ ताकि आप लोगों को भी इससे कोई फ़ायदा हो। वीडियो में आपको बताऊँगा कि ऑनलाइन पेमेंट से कैसे ज़्यादा खर्च होते हैं आपके, इसमें इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे आप इसको इस्तेमाल करके आप खुद अपने मंथली सेविंग्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे आज ये वीडियो में। आगे आप बने रहिए, वीडियो में आखिर तक देखिए तो आपको भी समझ में आएगा। आजकल सब कुछ ऑनलाइन में होता है। आप खाना मंगवाइए, आप कोई अमेज़न, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप कुछ भी आजकल ऑनलाइन में मंगाइए तो ऑनलाइन में फटाफट आपको एक बटन दबाए तो आपका ऑनलाइन में पेमेंट हो जाता है। खाना एक क्लिक में, शॉपिंग एक क्लिक में सब कुछ हो जाता है। घर से सुई से लेकर एकदम खाना तक सब एक क्लिक में आ जाता है। आप लोग कभी ये मार्क नहीं करते कि इसमें बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। आप अगर ठीक से देखें तो इसमें बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं जो आपने कभी फॉलो नहीं किया हो। आपका 1 से 2% का ट्रांजैक्शन फ़ीस होता है। सोचिए दोस्तों, अगर आप लोग हर दिन ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपका कितना ज़्यादा जाता होगा। थोड़ा थोड़ा करके आपको पता भी नहीं चलता होगा, लेकिन आप लोग का बहुत पैसा चले जाता होगा। ऑनलाइन में खर्च करने इतना ही आसान हो गया कि हम लोग सोचते भी नहीं है कि क्या फ़ीस जा रहा है, नहीं जा रहा है, कितना पैसा जा रहा है एक्स्ट्रा। ये हम सोचते भी नहीं है। एक क्लिक किया और सामान मंगवा लिया बिना सोचे बिना समझे। और यहाँ हम लोग छुपे छुपाए हिडन चार्जेस में इतना पैसा कट जाते हैं कि आपका जस्ट कार्ड स्वाइप किया है, ये ऑनलाइन पे ओटीपी प्लेटफॉर्म से पेमेंट किया और यहाँ आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपका बैलेंस धीरे धीरे घट रहा है। और जहाँ जिस वजह से घट रहा है वो अगर नहीं होते तो आपका वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता तो आपका पैसा लेकिन उसे बच गया होता। ये डिजिटल वॉलेट्स जो हैं, जो आपको पॉइंट्स देते हैं, आप क्रेडिट कार्ड बोलिए या किसी भी बोलिए, कि आपको वो पॉइंट्स देते हैं या डिजिटल वॉलेट में। ये एक्चुअली दोस्तों ये मतलब लगता है कि हमें ये पॉइंट्स दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा ये आपसे 500 रुपये उल्टा खींच ले रहे हैं पॉइंट्स के नाम के चक्कर में। और देखिएगा इसका बैलेंस, उसका बैलेंस, यही सब बढ़ा देते हैं ये लोग। और हम लोग का बैंक आस्ते आस्ते ये लोग फाँका कर देते हैं। लेकिन जब आप पैसा देकर कोई चीज़ खरीदते हो, कैश देकर, और आप देखिएगा जब आप मनी पर से पैसा निकालते हैं तो उसमें अगर 500 रुपया हो या 1000 रुपया हो या 100 रुपया हो, 10 रुपया हो, जब वो निकालते हैं आप तो आपको दिखाई देता है कि अरे पैसा घट रहा है मेरा। उसमें क्या होता है ना, खर्चा करने में थोड़ा सा वो लगता है कि अरे पैसा ख़त्म हो जा रहा है। जहाँ ये आप डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको कभी दिखाई नहीं देगा। आपको लगता है एक क्लिक कर दिया तो निकल गया पैसा, पता भी नहीं चलेगा आपको कि क्या हो रहा है। लेकिन आप वही अगर आप वहाँ अपने मनी पर्स वॉलेट से आप निकालते हैं पैसा तो आप मिला लीजिएगा कि आपको लगेगा अरे यार पैसा ख़त्म हो जा रहा है, नहीं इतना नहीं करना चाहिए। आपका दिमाग आपको साथ नहीं देगा वो पैसा खर्चा करने के लिए। आप अगर कैश खर्चा करते हो तो आप देखिएगा आपका एक लिमिट बाउंडिंग हो जाता है। उसमें आपका दिमाग आपको खर्चा करने देगा ही नहीं कि भाई इतना ही मेरा बजट है, अब मुझे ये सब बचाना है, हम ये मनी पर्स खाली नहीं कर पाएंगे भाई, हमें 2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये, जो भी जिसका लिमिट है, जैसा 1000 रुपया, 500 रुपये, जिसका जैसा लिमिट है वो उतना बोलेगा कि ये मेरा, इसके नीचे तो हम खर्चा नहीं करेंगे, ये थोड़ा मतलब नया नोट है, ये हम खर्चा नहीं करेंगे। ये बहुत सारे रह जाते हैं फंडे जिसमें आप पैसा खर्चा नहीं करें। लेकिन ऑनलाइन हुआ तो बस एक बटन दबाया और निकल गया। तो ये हमें देखना है कि आपसे ऑनलाइन नहीं करके कैश में करना है। इससे फ़ायदा कितने सारे मैं बता रहा हूँ आपको। आप क्या करना दोस्तों, जब आपका सैलरी हुआ या आप बिज़नेस में जो भी हैं, आप पहले अगर आपको सोचिए महीना में आपका 10,000 रुपये खर्चा होता है तो आप ना 10,000 रुपये आप बैंक से निकाल कर रख लीजिए, एटीएम से उठा लीजिए, उठा के 10,000 घर में कैश रखिए। अब धीरे धीरे स्पेंड करिए वही 10,000 रुपया। जब आप देखिए कि आपका पैसा ख़त्म होने को है, बस वहीं आपका खर्चा ख़त्म। उससे पहले आपको जाना नहीं है।
आप वहीं आप देखिए आपका माइंड ही आपको साथ नहीं देगा वो खर्चा करने के लिए। तो आप देखिएगा आपका जो लिमिट है 10,000 रुपया का या 5,000 जो भी है आपका लिमिट है, आप वो देखिएगा अगर आप ऑनलाइन में पेमेंट करते हैं तो उसका कोई लिमिट नहीं रहता है। वो पता ही नहीं चलता, ब्रेन को पता ही नहीं चलता है कि आपका उतना मतलब खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन आप जब भी कैश करिएगा तो आप जो लिमिट बनाएंगे वो लिमिट कभी क्रॉस नहीं करेगा आपका। और कैश आप जब करेंगे तो उसमें ना कोई आपका वो ट्रांजैक्शन फ़ी लगेगा, ना कोई सब वो लोग सरचार्ज लगेगा। जो भी करेगा, जितना आपका बिल होता है उतना ही आप पेमेंट करते हैं, तो आपका ना कोई एक्स्ट्रा कुछ पैसा जाने का नहीं है। उससे आपका कितना बचत हो रहा है महीना का। इससे आपको ऑनलाइन सेल्स से सब छुटकारा मिल जाता है। जब ऐप ही नहीं खोलना है आपका, ना कोई कोई फ़ोन पे, गूगल पे, ये हुआ वो हुआ, ये सब खोलना ही नहीं है। खोलने की ज़रूरत क्या है? तो आपका पैसा देखिएगा आप, धीरे धीरे आपका पैसा बचना शुरू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना सेविंग कर लिया महीना में। ये एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये लास्ट महीना से मैंने ट्राई किया है। आप बिलीव नहीं करिएगा, मेरे महीना में जितना भी खर्चे होते थे उससे करीब 25-30% मेरे सेविंग हो गए हैं। जस्ट मैं क्या क्या कैश उठाया, कैश उठाकर उसको लिमिट कर दिया कि भाई मेरा कैश इतना ही। और जब भी दोस्तों मेरे जेब से जब वॉलेट से जब पैसा ख़त्म होने को आते थे तो मेरा दिमाग कहता था अरे नहीं यार पैसा ख़त्म हो जा रहा, मत रोको। और ऐसे ही हुआ है, कुछ नए नोट्स अगर मेरे वॉलेट में आ जाता तो मैं ना उसे खर्चा ही नहीं कर पाता था कि अरे यार नए नोट्स है, इसको कैसे खर्चा करूँ, ऐसा लगता था। सबसे बड़ी बात है ना इसमें, ना मुझे ये समझ में आता है कि कितना मेरे वांट है और कितने मेरे नीड है। ये दोनों अलग अलग सुनने में एक ही है लेकिन अलग अलग मीनिंग है कि कितनी मेरी ज़रूरत है और कितने में मतलब ज़रूरत के बाहर भी खर्चा करता हूँ, लेविश रहने के लिए खर्चा करता हूँ, ये है। तो जब आप कैश में खर्चा करोगे तो ये आपका वांट और नीड में डिफरेंस पता चलेगा और आपका पैसा भी बहुत सारे बच जाएंगे। सबसे बड़ी बात, मेरा बैंक स्टेटमेंट जो है ना स्ट्रेस फ्री हो गए हैं। आप ऑनलाइन फिर देखियो ना, क्रेडिट कार्ड का बिल देते हो जब, पता ही नहीं चलता क्रेडिट कार्ड में महीना भर में कितना परचेस कर लेते हैं। तो जब बिल आता तब दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन अभी मैं कैश में करता हूँ तो क्रेडिट कार्ड को जाना ही नहीं है। मेरा तो एक लिमिट बजट है, उसके ऊपर मुझे जाना ही नहीं है। तो इससे मेरा सेविंग भी हो रहा है और स्ट्रेस फ्री भी हो रहा हूँ। स्ट्रेस नहीं रह रहा है एकदम कि बिल चुकाना है, ये चुकाना है। अगर आप भी मेरे जैसा ट्राई करना चाहते हो तो मैं ये जो स्टेप्स बोल रहा हूँ ये आप भी फॉलो करो। आशा है आपको ही पता चलेगा कि कैश ट्रांजैक्शन करने से कितना फ़ायदे होते हैं। पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका महीने के खर्चे कितना है। जितने भी आपके खर्चे हैं उतना आपको अपने एटीएम से निकाल लेना है। मतलब पूरा महीना का खर्चा आप एटीएम से निकाल लो। बैंक में और जाना ही नहीं है, एटीएम में और जाना ही नहीं है आपको, और ऑनलाइन तो करना ही नहीं है। पहले ये पहला काम आपका यही है, उतना पैसा एकदम आप निकाल लो मंथली खर्चा के लिए। आपका अलग अलग खर्चा के लिए अलग अलग फ़ंड बना दो। मतलब सोचिए आपने 10,000 रुपये या 10,000 रुपये या निकाला या 5,000 रुपये निकाला आपने महीना खर्चा हिसाब से, तो आपका फूडिंग के लिए, आपका ट्रांसपोर्ट के लिए, आपका दूध वाले के लिए, आपका पेपर वाले के लिए, आपका नेट के लिए, ये सब अलग अलग पैसे को डिवाइड करके रख लो कि इसका फ़ंड उसमें नहीं जाना चाहिए, उसका फ़ंड इसमें जाना नहीं चाहिए। किसी हालत में ना अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये साथ में रखना ही मत। ये रहेगा ना तो देखिएगा कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि अरे यार पैसा शॉर्ट पड़ जा रहा, चलो। तो अगर कार्ड नहीं रहेगा दोस्तों तो आपका किसी हालत में खर्चा नहीं होगा। ये तो पक्का है कि पैसा नहीं है भाई, नहीं होगा, चलो यार ये छोड़ देते हैं। ये आपका दिमाग आपको करने नहीं देगा। कार्ड अगर नहीं रहेगा आपके साथ तो, लेकिन कार्ड रहा तो पूरा केस जॉन्डिस हो जाएगा। सो मैं कहूँगा कि कार्ड एकदम रखो ही मत। कार्ड घर में रख के चले जाओ, एकदम कहीं नहीं जाना है कार्ड लेकर। और मेरा बात मान लीजिए दोस्तों, अगर आपने ये कर लिया ना, महीना आखिरी में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितना सेविंग कर लिया। एंड पक्का बताता हूँ आपका 20 से 25%, 30% तक आपका सेविंग हो जाएगा सिर्फ इतना ही करने से। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि ऑनलाइन पेमेंट हमेशा गलत है, ऐसा मैं नहीं कहता। ऑनलाइन पेमेंट भी है, कुछ कुछ जगह में ऑनलाइन पेमेंट करना ही पड़ता है। लेकिन अपने खर्चे का बात जब आता है तो उसको आप, जो हम लोग का मंथली खर्चा आता है उसको तो ऑनलाइन करना ही नहीं है, उसको ऑफलाइन में करना है। ये दिमाग में एकदम डाल लो। लेकिन आप अगर फिनेंशियल कंट्रोल लाना चाहते हो, पैसे को सेविंग करना चाहते हो, तो आपको तो ये सब करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे उसे। सजेशन है दोस्तों, एक बार 1 महीना तो आप कैश यूज़ करके देख ही लो कितना फ़ायदा होता है, फिर हमें बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए स्पेंड स्मार्ट, लिव सिंपल।